कोरोना वायरस को लेकर कई वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से कहा है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हवा से भी फैल सकता है और इसके साथ ही वैज्ञानिकों से नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को एक खुला खत लिखकर यह दावा किया है, यानी ओपन लेटर लिखा है। इस दावे से जुड़े रिसर्च के अगले हफ्ते तक विज्ञान की किसी शोध पत्रिका में छप जाने की भी उम्मीद है। लेकिन इतने बड़े दावे के बाद भी अभी तक WHO ने इस मामले पर स्थिति साफ नहीं की है। अलबत्ता WHO के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारे में जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। इन्फेक्शन कंट्रोल पर WHO की टेक्निकल टीम की हेड डॉक्टर बेनेडिक्टा एलन-ग्राजी ने कहा कि पिछले 1-2 महीने से हम कहते रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से फैल सकता है, लेकिन इसको कहने के पीछे कोई मजबूत और साफ सबूत नहीं है। अब भी इस पर बहुत विवाद चल रहा है। इसके पहले मार्च के महीने में ही WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर मारिया वैन केरखोव ने कहा था कि जोर से खांसने, छींकने या जोर से बात करने से बने एरोसोल यानी कि थूक या लार का बादल ये बन जाता है। एक बार पैदा हो गया तो ये एरोसोल हवा में लंबे समय तक मौजूद रह सकता है और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल से संक्रमण हो सकता है। लेकिन WHO के ये सारे दावे हो सकता ही की शक्ल में किए गए थे। इनमें कोई भी वैज्ञानिक आधार WHO ने नहीं गिनवाया था। साथ ही WHO ने बात कहने के साथ एक पुछल्ला भी जोड़ दिया था। कहा था कि इस वजह से सबसे ज्यादा खतरा अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को है। उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही आम लोगों के लिए भी कहा है कि उन्हें हर वक्त N95 मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। साधारण कपड़े के मास्क से भी काम चल जाएगा। लेकिन इस बार जो वैज्ञानिक खुले खत के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं वो रिसर्च पर आधारित है और ये बात अस्पताल के बाहर हवाई जहाजों, ट्रेन, बसों के साथ साथ बाजारों, ऑफिसेज और घरों पर भी लागू होती है। और इस रिसर्च की माने तो ये भी लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को N95 मास्क पहनने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि मार्च के महीने से ही WHO इस संभावना को स्वीकार तो कर रहा है कि हवा से भी कोरोना फैल सकता है, लेकिन इस बारे में दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। 29 जून को WHO की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में मेडिकल प्रोसीजर की बात की गई थी। तब भी WHO ने अस्पताल में ही हवा से संक्रमण फैलने की बात की थी। वैज्ञानिकों के इस पत्र के प्रकाश में आने के बाद नए तरीके की बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि WHO जो अब तक चेहरा, आंख, मुंह, नाक ना छूने पर बार बार हाथ धोने की भी हिदायत दे रहा था और ये कह रहा था कि किसी भी कपड़े से चेहरा ढकें, अब उसे इस दिशा में सोचना चाहिए कि हवा से होने वाले संक्रमण से कैसे बचा जाए। अब जब तक WHO कुछ बताए या ये नई वाली रिसर्च कुछ बोले, हम कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये, अच्छी क्वालिटी के मास्क का इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो N95 या फिर KN95 मास्क का इस्तेमाल करें और मुमकिन नहीं है तो साफ सूती कपड़े को कम से कम 3 बार से ज्यादा तह करके मास्क की तरह इस्तेमाल करें। साथ ही अगर आपके घर में AC लगा हुआ है तो AC का जो एयर फिल्टर है उसे निकालकर साफ करें और उसे रोज सैनिटाइज करें। अगर संभव हो तो घर में भी मास्क का उपयोग करें। ऑफिस के लिए भी यही व्यवस्था अपनानी चाहिए और साथ ही ऑफिस में लगे सेंट्रल AC के जो फिल्टर हैं वो अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए। साथ ही घरों, बिल्डिंग्स और दफ्तरों में जगह जगह पर अल्ट्रावायलेट लाइट लगानी चाहिए, जिससे हवा में अगर वायरस मौजूद है तो उसे UV लाइट से खत्म किया जा सके। बिना मास्क या कवर के छींकने और खांसने से बचें। जोर जोर से बात करने से भी बचें। ऐसा करके ना तो आप सिर्फ इन्फेक्शन फैलाने का खतरा पैदा कर सकते हैं, बल्कि खांसने और छींकने से पहले ली गई गहरी सांस से इन्फेक्शन कैच करने का खतरा आप खुद भी झेलते हैं। और अगर आप अस्पताल में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी हैं तो अपने कपड़े, PPE किट और दूसरे तमाम उपकरण बेहद धीमे धीमे उतारें, जिससे उनसे कोई एरोसोल ना बने। अब बाकी जो दिशा निर्देश हैं उनका मुस्तैदी से पालन करते रहिए, सब सही रहेगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी सिद्धांत ने की है। शुक्रिया।